अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बुक निकाल के रख लो ताकि ख़ुद से बुक को रीड करो। जो क्वेश्चन को रीड करोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। वैसे यहाँ पर मैं आपको शो कर दूँगा क्वेश्चन जो होंगे बुक के, लेकिन बुक ओपन होगी ना तो बहुत आसानी हो जाती है जो प्रॉपर तरीके कार है। तो पहला जो हमारा बना क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन। हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, और दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहला है 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। हमारे पास 38 ग्राम है कार्बन डाइसल्फाइड के, और सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है 68.4 ग्राम ऑफ सक्रोज। तो देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका देखते हैं पार्ट 1। ठीक है, कितना हमें ग्राम मास हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो जो मास है बेसिकली हमारे पास m वो गिवन है 38 ग्राम। ठीक है ना, तो इसको तो हम नोट कर लेंगे, ये आ गया हमारे पास 38 ग्राम। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ मोल और मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ़ मोल सबसे पहले अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास। तो जब भी हम सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले कैलकुलेट करके रखेंगे। ये हमें गिवन है कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कि CS2 की बात हो रही है ना, इस तरीके से कार्बन डाइसल्फाइड। तो हम मालूम कर लेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, जिसको हम शो करते हैं कैपिटल M से। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमें गिवन है कार्बन का एटॉमिक मास आ गया 12, और गिवन है सल्फ़र का एटॉमिक मास होता है 32, और 32 और 2 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 12 + 64। 12 + 64 बराबर होता है 76 के। तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमें पता लग गया, वो बराबर है 76 के। तो जब मास मालूम है, मॉलिक्यूलर मास मालूम है, अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो मोल की डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोल। अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं मोल की, तो व्हाट इज़ मोल? मोल होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। मास को डिवाइड कराओ मॉलिक्यूलर मास से, अपने आप नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो कितना मास गिवन है हमें? मास गिवन है 38 ग्राम के बराबर, और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास जो आया है वो कितना है? मॉलिक्यूलर मास है 76। तो सीधा सा काम ये करना है कि 38 डिवाइड बाय 76 इट इज़ इक्वल टू 0.5 मोल। इसका मतलब ये जो कार्बन डाइसल्फाइड हमें गिवन था फर्स्ट पार्ट का पहला आंसर, वो है 0.5 मोल के बराबर। ठीक है जी। अब जब भी आपको नंबर ऑफ़ मोल पता है तो एक बात आप याद रखिए कि एक जो होता है ना नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल, जैसे एवोगाड्रोस कांस्टेंट कहते हैं, उसको हम इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एवोगाड्रोस कांस्टेंट। एवोगाड्रोस कांस्टेंट की डेफिनेशन अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके मुताबिक एवोगाड्रोस कांस्टेंट बराबर होता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ मोल। तो हमें n भी तो कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, n को अलग करेंगे। n है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, तो उसके लिए एवोगाड्रोस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ़ मोल से। तो क्या है एवोगाड्रोस कांस्टेंट? एवोगाड्रोस कांस्टेंट होता है 6.023 10⁻23, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल आए, यानी कि 0.5। सो 6.023 10⁻23 इंटू 0.5, ये बराबर होता है 3.01 10⁻3, यानी कि जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे इतने कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर वो होंगे 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट जो इसका सेकेंड पार्ट है उसे देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन था? सेकेंड पार्ट में 68.4 सुक्रोज गिवन है। तो मास हमें कितना गिवन है? मास यानी कि m है 68.4 ग्राम। ठीक है ना, और बात हो रही है हमारे पास कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11। इधर लिख लेते हैं कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन है 11। 12, 22 एंड 11। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व बिल्कुल उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर मास।
तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल M हर एक को लिखेंगे। सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और कार्बन है भी कितने, कार्बन है भी 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ये तो डायरेक्ट 1 ही है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 प्लस ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन यहाँ पर होता है एटॉमिक मास 16 और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, तो 12 इंटू 12 144, 22 इंटू 1 22 और 16 इंटू 11 ये हो जाएगा 176। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा टोटल, 144 प्लस 22 प्लस 176 ये आएगा 342। ठीक है जी। जैसे ही मॉलिक्यूलर मास आ गया तो डेफिनेशन ऑफ मोल इस्तेमाल करते हैं, जो तरीक़ेकार मैंने आपको सिखाया। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोल, जो मोल की डेफिनेशन होती है, मोल होता है मास पर यूनिट मॉलिक्यूलर मास, मास को डिवाइड कराते हैं मॉलिक्यूलर मास से। मास कितना है, मास था 68.4 डिवाइडेड बाय 342, जो मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने निकाला कितना आ गया, ये बराबर आ जाएगा 0.2 मोल्स के। ठीक है जी। जब नंबर ऑफ मोल आ जाए तो उससे एवोगाड्रोस कांस्टेंट की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एवोगाड्रोस कांस्टेंट, जिसके ज़रिए जो है हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं किसी भी मोल के। तो क्या होता है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, n को मल्टीप्लाई कराएंगे एवोगाड्रोस कांस्टेंट से। कितने मोल आए इस मरतबा, 0.2, और एवोगाड्रोस कांस्टेंट आपने याद रखना है 6.023 10⁻23। सो इसको मल्टीप्लाई करा के आ जाएगा 1.2 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जो रिक्वायर्ड थे। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ें, ये भी आंसर है हमारा, ये भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, ammonia gas can be produced by heating together the solid NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, इनको हीट करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अमोनिया गैस को, और यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है। इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दीज सॉलिड, ये दोनों जो हैं इनके 100 ग्राम हैं जिनको हीट किया जा रहा है। डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड मास ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड, हमें ये जो है वो मालूम करना है। 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द सॉलिड अगर हीट हो रहे हैं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना होगा, और मास ऑफ NH3 गैस जो कि प्रोड्यूस होगा ये हमें मालूम करना है। तो बेसिकली ये वर्ड आपको बता रहा है कि हमें करना क्या है, हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक जो प्रोसेस है उससे आपको गुजरना पड़ेगा, जो स्टेप्स हैं उनको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहली बात यह है कि मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, रिएक्शन लिख के जो है आसानी हो जाएगी। तो NH4Cl कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4Cl, और ये आ गया हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और नतीजे में क्या हो रहा है, नतीजे में बन रहा है हमारे पास अमोनिया 2NH3 प्लस, रिएक्शन लिखिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। तो ये आ गया हमारे पास NH4Cl। ठीक है ना, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम NH4Cl को कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ़ मोल। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास, ये जो स्टेप्स हैं ना इनको जहन में रखना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने पड़ेंगे हर एक रिएक्टेंट के, और उसके लिए उनका मॉलिक्यूलर मास मालूम होना ज़रूरी है। तो अब देखो क्या क्या नज़र आ रहा है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास ये आ रहा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आ गया 14, और फिर आ गए हमारे पास 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन का हो गया 4, और प्लस क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है एटॉमिक मास 35.5। ठीक है, तो कितना बना 53.5, इतने ग्राम हमारे पास आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। जैसे मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा तो हम निकालेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की तादाद कितनी है। और मोल्स की तादाद का फॉर्मूला सिंपल सा, नंबर ऑफ मोल जो कि n बराबर होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास कितना है और उसको डिवाइड कराते हैं मॉलिक्यूलर मास से। अब क्वेश्चन में वापस जाना पड़ेगा। मिक्सचर में दोनों के दोनों जो सॉलिड थे वो 100 ग्राम के थे,
यानी कि दोनों का मास 100 था, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 53.5। 100 डिवाइड बाय 53.5 ये बराबर होता है 1.86 मोल्स। ठीक है ना। अभी कितने मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं इस प्रोसेस में? अगर 100 ग्राम है हर एक रिएक्टेंट, तो उस रिएक्टेंट के बन जाते हैं 1.86 मोल्स। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड के। अब दूसरा हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेम प्रोसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे भी करेंगे। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है? मॉलिक्यूलर मास, तो कैल्शियम का पहले कैलकुलेट कर लेंगे। कैल्शियम में आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैसे 16 होता है और 2 ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, तो इसको कर देंगे 32। और हाइड्रोजन भी कितने हैं? हाइड्रोजन भी 2 हैं, तो 2 हो जाएगा। तो 40 प्लस 32 प्लस 2 ये हो जाएगा कितना? 74 ग्राम। ठीक है, फाइनली हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना ज़रूरी है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे कि हैं एक्चुअली कितने मोल्स। तो नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना है? मास गिवन है 100 दोनों रिएक्टेंट का, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने निकाला है 74। तो 100 डिवाइड बाय 74 ये आ गए हमारे पास 1.3 मोल्स। ठीक है, तो मेन बात जो है उसको अंडरलाइन कर लो। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए अमोनियम क्लोराइड के, ये आ गए नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। अब आ जाते हैं चेक करने पे कि किसके कितने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर हम इस वाले पूरे के पूरे रिएक्शन को देखते हैं, तो रिएक्शन में आप देख सकते हो कि 2 अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं कितने? 2 अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं हमारे पास 2NH3, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल बनाता है 2NH3। बेसिकली अमोनिया को ही देखना है हमने। तो सबसे पहले अगर मैं लिख दूं यहाँ पे फॉर NH4Cl, NH4Cl की बात करें तो याद रखिए कितने मोल हैं NH4Cl के? 2 हैं। तो 2 मोल बना रहे हैं हमारे पास, 2 मोल, 2 मोल्स किसके हैं? 2 मोल्स हैं हमारे पास NH4Cl के। ठीक है, और वो क्या बना रहे हैं? वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 अमोनिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल 2 मोल बना रहे हैं। इसका मतलब 1 मोल 1 मोल बनाएगा, और अगर 1 मोल 1 मोल बनाएगा तो सिंपल सी बात ये है कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको किससे? कितने नंबर ऑफ़ मोल? 1.86। तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि 1.86 मोल विल प्रोड्यूस 1.86 मोल ऑफ किस चीज़ के? 1.86 मोल बनाएंगे अमोनिया के। ठीक है, ये हमें इसके नंबर ऑफ़ मोल मिल गए। देखते हैं कौन किसके नंबर ऑफ़ मोल जो है वो कम आएंगे, वही हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और फिर इसी को अगर मैं करता हूँ फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए अगर सॉल्व करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल है और वो बनाता है 2 मोल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल है ना, लिख भी देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल है और वो 2 मोल बनाता है अमोनिया के। 1 मोल प्रोड्यूस करता है 2 मोल। ठीक है, और हमें कितने गिवन है जो हमने फाइंड करे हैं? हमने फाइंड करे हैं बराबर 1.35 के। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करा भी देता हूँ 1.35 मोल, तो यहाँ पे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.35 मोल। सो 2 मल्टीप्लाई 1.35 कितना होता है? 2.7 मोल्स ऑफ बन गए हमारे पास किसके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बात ये है, आप देख सकते हो यहाँ पर, अच्छा ये तो मैंने इसका इधर बता दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कितने हो जाएंगे? ये आ जाएगा हमारे पास अमोनिया NH3। ठीक है ना, 2NH3 है जो भी बना रहा है। अब आप देख सकते हो कौन सा रिएक्टेंट है जो कि पहले ख़त्म होगा, जिसके नंबर ऑफ़ मोल्स कम है। तो याद रखिए नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पर इसके कम आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो NH4Cl है इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कि पहले ख़त्म होगा वो है हमारे पास NH4Cl। तो एक तो क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा था कि बताइए क्या है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट NH4Cl है। अब मास ऑफ अमोनिया हमें निकालना पड़ेगा कि अमोनिया का कितना मास जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो मास ऑफ अमोनिया के लिए अलग से लिख लेते हैं इधर, मास ऑफ अमोनिया यानी कि NH3, जो कि मेन हमें काम करना है। ठीक है जी, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है हमारे पास, मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मोल से ही निकलेगा ना,
किस तरीके से निकालोगे इसको? मोल बराबर होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मतलब अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करा देंगे मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल कितने? नंबर ऑफ मोल है हमारे पास 1.86 और हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे NH3 के मॉलिक्यूलर मास से। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन होता है 14 इंटू प्लस 3 हाइड्रोजन है, 14 प्लस 3 17 होगा और 1.86 मल्टीप्लाई बाय 17, ये समझ गए ना, ये मैंने मॉलिक्यूलर मास लिखा है, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई 1.86, ये आ जाएगा 31.62 ग्राम। यानी कि जो अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा वो होगा 31.62 ग्राम के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अमोनियम क्लोराइड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। अमोनियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं रबर की मैन्युफैक्चरिंग में। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अलोइंग एल्यूमिनियम टू रिएक्ट विद क्लोरीन। एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ एट 650 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। अब अगर 160 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन एक्सेस में है, तो 650 ग्राम बन जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड ऑफ AlCl3? अमोनियम क्लोराइड की परसेंटेज यील्ड आपको मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे अहम बात यह है कि हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज यील्ड। और परसेंटेज यील्ड मालूम करने का क्या फॉर्मूला होता है? अगर मुझे कैलकुलेट करनी है परसेंटेज यील्ड तो दो चीज़ों का रेशो होता है मल्टीप्लाई बाय 100। प्रैक्टिकली कितना प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि प्रैक्टिकल यील्ड कितनी है, और उसको डिवाइड कराते हैं हमारी थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आ रही है। थ्योरेटिकली हम जो है वो क्या सोच रहे हैं, कितना बनना चाहिए, और देन मल्टीप्लाई बाय 100 करा देंगे। ये है मेन हमारी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब हमें ये देखना होगा कि प्रैक्टिकल यील्ड कितनी है, थ्योरेटिकल कितनी है, दोनों को डिवाइड कराएंगे, परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। अब सबसे पहली बात, जो प्रैक्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है ना वो हमें गिवन है। प्रैक्टिकल यील्ड जो है ना वो गिवन होती है। तो प्रैक्टिकल यील्ड कितनी है पढ़ के देखते हैं। 650 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, तो प्रैक्टिकल यील्ड हमें पता है 650 ग्राम होगा एल्युमिनियम क्लोराइड का। अब हमें थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, पहले तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और मोल्स कैलकुलेट करने का वही तरीक़ेकार है, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है उसको डिवाइड करा देंगे उसके मॉलिक्यूलर मास से, या एटॉमिक मास भी हो सकता है। तो मास कितना है, मास हमें गिवन है यहाँ पर 160 ग्राम के बराबर, 160। और एल्युमिनियम होता है 27 ग्राम, उसका एटॉमिक मास 27 होता है। ये आ जाएगा हमारे पास 5.9 मोल्स। तकरीबन हमें जो है वो 6 मोल है एल्युमिनियम के जो कि यूज़ हो रहे हैं। अब रिएक्शन क्या बता रहा है, रिएक्शन ये बता रहा है कि एक मोल जो है, एक मोल एल्युमिनियम का प्रोड्यूस करके देगा 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, क्योंकि 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल। ठीक है, ऐसे कह रहा हूँ कि रिएक्शन के मुताबिक 2 एल्युमिनियम जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है 2 Al2O AlCl3, 2 AlCl3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल प्रोड्यूस करेगा इसका 1 मोल, और अगर 1 मोल प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब 5.9 मोल्स प्रोड्यूस करेंगे, 5.9 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है जी। तो फिर वही बात है, हम क्या करेंगे, हमें मास मिल जाएगा इजीली। किस तरीके से, ये बना रहा है 5.9 मोल, तो मास बराबर आता है किसके, यहाँ से कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, मास अगर आपको कैलकुलेट करना है जो कि स्मॉल m के बराबर होता है, तो 5.9 मोल बन रहे हैं एल्युमिनियम क्लोराइड के, और एल्युमिनियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 133.5। ठीक है, कैसे निकाला, एल्युमिनियम आ रहा है, एल्युमिनियम कितना होता है, एल्युमिनियम होता है 27, और साथ में आ रहा है हमारे पास क्लोरीन,
क्लोरीन हो गया हमारे पास 3 और ये होता है 35.5। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 35.5 बराबर होता है 106.5। 27 प्लस 106.5 और इसमें अगर मैं प्लस कर देता हूँ 27 तो ये आता है 133.5। ठीक है ना। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था पहले, ये आ गया यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि उसी का मास पता करना है कि थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था। तो 5.9 मल्टीप्लाई बाय 133.5 ये आता है 787.65 ग्राम। तो थ्योरेटिकली इतना बनना चाहिए। दिस इज थ्योरेटिकल यील्ड उसकी, थ्योरेटिकली इतना बनना चाहिए ना। और प्रैक्टिकली कितना बन रहा है, प्रैक्टिकली गिवन है 650 ग्राम। तो आखिरी काम हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज़ पुट करनी है इक्वेशन 1 में। सारी वैल्यूज़ अगर मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में तो हमारे पास आ जाएगा जो परसेंटेज यील्ड है उसके लिए ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं प्रैक्टिकल यील्ड और डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइड करते हैं एक्चुअल यील्ड से, मतलब सॉरी थ्योरेटिकल यील्ड से। प्रैक्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है 650 और थ्योरेटिकली हमारे मुताबिक आना चाहिए था 787.65। तो कितनी बन रही है परसेंटेज यील्ड, ये बन रही है 82.5%। ठीक है ना। ये आ गए हमारे पास परसेंटेज यील्ड जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी।